बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त सनशाइन रिहैब सेंटर कैंपस 1 में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सनशाइन रिहैब सेंटर में नशे में मुब्तला अफराद का रूहानी इलाज किया जाता है, जो कि तकरीबन 4 साल से ये सेंटर आबाद है और अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब मरीज़ यहाँ से शिफायाब होकर जा चुके हैं। हर मरीज़ की कोई ना कोई स्टोरी होती है, हर मरीज़ की कोई ना कोई वजह होती है नशे में लगने की। तो इसी दौरान बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं। कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, यहाँ तक कि हाफिज़ कुरान भी होते हैं। मुख्तलिफ़ स्टोरियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो बुरी सोबत की वजह से नशे में लग जाते हैं। इसी दौरान हम बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू भी लेते हैं, उनसे मालूम भी करते हैं, बात भी करते हैं, पूछते भी हैं। तो उन्हीं में से आज हम आपकी मुलाकात जिस दोस्त से करा रहे हैं, वो भी इसी माशरे में किसी वक्त इस नशे में मुब्तला हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास सेंटर में आए और यहाँ पर उनका 3 महीने का कोर्स हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और रूहानी तौर पर माशाल्लाह वो बिल्कुल परफ़ेक्ट हो चुके हैं और बाकायदा इस सेंटर के अंदर एक ज़िम्मेदार की हैसियत से बाकायदा काम भी कर रहे हैं। तो हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रफ़तुल्लाह। जी माशाल्लाह, इनका नाम रिफ़तुल्लाह है। रिफ़तुल्लाह, आप यहाँ कब से हैं इस सेंटर के अंदर? इस सेंटर में आज इसको 4 साल हो गए। यहाँ पर मैं कुछ नहीं तो मैं 60वां या 61 मरीज़ था यहाँ पे, आज से 4 साल पहले। जी। तो यहाँ पर आया था इलाज के लिए। तो यहाँ पर अपने व्हील पावर पे छोड़ा जाता है रूहानी इलाज के लिए। यहाँ पर मेडिसन वगैरह नहीं है, कोई नशे का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नशे की नेमो बदल हो। अगर बुखार वगैरह होता है तो उस पर भी बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारे को गोलियाँ नहीं मिले, कुछ ना मिले, अपने व्हील पावर पे छोड़ें, सिर्फ खाना और खाना। बस बुखार के लिए पोस्टान वगैरह ये चीज़ भी मिलती थी और उसके बाद आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। कोई ऐसा नहीं है। बस शुरू में बस होता है, तकलीफ़ होती थी कि बस यहाँ से दरवाज़ा तोड़ें और भाग जाएं। नाटक करते थे, सब कुछ करते थे, बस किसी तरीके से हमारे को आज़ाद कर दें, हम जाके अपने आप को सही कर लें। करते 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 हमारे को 10-12 दिन गुजरे, हम नॉर्मल हुए, खाने पीने लगे। फिर अजीब ही हमारे में वो होने लगा, बदलाव आने लगा। अच्छा तो रिफ़त, आप ये बताएं कि आप इस नशे में कैसे पड़ गए थे? यहाँ आने से पहले कैसे पड़ गए थे इस नशे में? से संगत, दोस्त यार तो बोलते हैं अय्याशी, सीधी सी बात है, अय्याशी, घूमना फिरना, तो दोस्तों के साथ उठना बैठना, तो लोग अय्याशी के चक्कर में इस नशे में पड़ जाते हैं। अच्छा, आप इस नशे से पहले क्या करते थे? घर में आप कितने आपके फैमिली मेम्बरान हैं और आप इस नशे में लगने से पहले कोई काम वगैरह करते थे या नहीं करते थे? क्या करते थे? सर, इससे पहले मैं अपना एम्ब्रॉयडरी का काम करता था और पार्ट टाइम में रक्षा चलाता था। अपना साजगार रक्षा था, बैंक से निकाला था, जो नवाज शरीफ इंटरव्यू, तो पार्ट टाइम में चलाता था। 5 बजे के बाद अपना रक्षा चलाता था और 8 घंटे में एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का गोदरा पे काम करता था। तो उस टाइम पे बस सिगरेट विगरेट होती थी और कभी कभार चरस का हो जाता था। फिर उसके बाद जब जेब में पैसे आने लगे दोस्तों यारों में, तो अय्याशी में लगते लगते वो नशे, एक नशे की जगह दूसरा नशा हमें दिखा। उसका मज़ा तो है, मगर ये फिर ऐसी गंदी सज़ा है कि छोड़ने से भी नहीं छूटती है। ऐसा लगता है कि जान रूह निकल गई है जब इसको छोड़ो। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर आने से पहले, सनशाइन में आने से पहले, इस नशे के लिए आपने किसी और सेंटर वगैरह में भी इलाज करवाया है? एक दफ़ा करवाया था, ये अपना दारुल निजात एयरपोर्ट के सामने है, दारुल निजात। वहाँ पर घर वालों ने दिए थे, अपना महीना दिया था 45,000 रुपये, 1 महीने का इलाज था। वहाँ बस ये था कि मैं गया था तोड़ के अंदर के, नाक बह रही थी, उल्टियाँ लगी हुई थी, मोशन लगे हुए थे। वहाँ जाते ही उन्होंने मेरे को चेक वेक किया कि कोई ज़ख़म तो नहीं है, कोई दाने वाने तो नहीं है। भाई ये चेक करने के बाद बोले कब से नहीं पिया? मैंने बोला कल रात से नहीं पिया। भाई उन्होंने मेरे गोश्त के अंदर, बाजू के अंदर 2 इंजेक्शन मिलाए तो दूध जैसा कलर बन गया था और वो बाजू के अंदर लगा। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैंने नशा कर लिया। तो वो नशे का
मुझे महसूस हुआ, मैंने बोला मेरे को नशा मिल गया है। तो उसके बाद बस जो सामने लगा था भूख लगना शुरू हो गई, मैदा खुल गया। जब नशा नहीं मिलता है तो वो जो नशा हमने किया हुआ था वो हमारा मैदा, खून की रवानगी सब वो कर देता है बंद। तो हमारे को जैसे लगता है बीपी नीचे जा रहा है ना, सुन कर देते। तो ना भूख लगती थी ना कोई, जब नशा नहीं मिलता था। जब नशा मिल जाता था उसके बाद कुछ भी खिला दें। तो मोहतरम नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि यहाँ आने से पहले ये किसी सेंटर में दाखिल भी हुए बाकायदा। वहाँ पर इलाज इस तरह किया जाता था कि मेडिसिन दी जाती थी, यानी नशे को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन दी जाती थी। जब तक उसका असर होता था तो ये नशा नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उसका असर ख़त्म होता तो दोबारा से नशा करते थे। अच्छा, आप ये बताएँ कि सनशाइन के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सनशाइन के बारे में ऐसे पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक एजाज़ भाई हैं, तो वो स्कूल में गाड़ियाँ चलाते हैं, मैकेनिक का काम है। मैं उनके पास काम करता था, उनको पता था मैं ये नशा करता हूँ। तो वो सिर्फ एक ही बात समझाते थे, तुम घर वालों को, मैं घर में तंग करता था नशे के लिए कि मुझे पैसा दें। जब मैं इस लत में पड़ गया था तो घर वाले एक ही बात बोलते थे, चोरी चमारी कर जो होगा देंगे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे ये फ़िक्र नहीं होती थी मेरी माँ ने खाना खाया, मेरी बहन ने खाना खाया, मेरे भाइयों ने खाना खाया। बस ये फ़िक्र होती थी कि बस जो पैसा है मुझे दे दो। बस ये फ़िक्र नहीं होती थी कि खाना पकाने का पैसा है, किराए का पैसा है, कुछ भी नहीं पता। बस ये होता था कि मुझे मेरा पैसा दो। मैं छीन के भी ले जाता था, माँ से लड़ता था, बाप से लड़ता था, भाइयों से लड़ता था, मगर जैसे तैसे भी करके मैं घर से पैसा ले लेता था। जी, ये बताएं कि अब आपके घर वालों का क्या कहना है कि यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? अब वो आपके बारे में आपसे मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले अभी भी मेरे से बहुत मुतमईन हैं। वो इस वजह से कि जब मैं बाहर था तो मेरी माँ बीमार रहती थी, सीधी बात है। वो बोलती थी, वो उसकी आंखें दरवाजे पे टकी रहती थी कि मेरा बच्चा अब आएगा, कल आएगा, कि कहीं चोरी तो नहीं गई, पकड़ा तो नहीं गया। क्योंकि जेल भी गया हूँ, इस नशे के खातिर गया हूँ, चोरी चमारी, डकैती, लूट मारी, इस चक्कर में। तो माँ की आंखें, आज मैं इस सेंटर में हूँ, जो मेरी माँ चल नहीं पाती थी, सही है, आज मैं इस सेंटर में हूँ, सुकून से सोती भी है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी है। मोहल्ले वाले बोलते हैं कहाँ से इलाज करवाया? बोले सबसे बड़ा इलाज मेरा बेटा भी, वो सुकून से इधर रहता हूँ तो सुकून है। और यहाँ से अगर मैं चला जाऊँ तो मुझे पता है मेरी माँ फिर वही ज़हनी तवाज़ो मेरी तरफ ले लेगी, तो फिर वो हो सकता है बीमार हो जाए। तो मैं बस उसी खुशी के खातिर यहाँ पे पढ़ा हूँ। और हमेशा माशाल्लाह से अंसारी साहब ने हमारे को ये छत दी है और इज़्ज़त दी है, तो माशाल्लाह से आज हम इधर बैठे हैं, तो भरोसा किया है और इंशाअल्लाह ताला उनका भरोसा कायम रखेंगे। अच्छा रिफ़त भाई, ये बताएं कि आपका आगे इन फ्यूचर क्या इरादा है, क्या प्लान है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? अभी तो माशाल्लाह आप नशे से निकल गए, अब आपने क्या सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारूँगा? सर बस ये है कि अल्लाह पाक कुछ ऐसा कर दे कि कहीं जॉब ऐसी लगाए, मगर इधर नहीं रहना है, यहाँ से कहीं बाहर चले जाएँ, या जब तक रिज़्क़ यहाँ लिखा हुआ है तो यहीं अपनी ज़िंदगी बना लें। अच्छा, कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे, इस नशे में मुब्तला लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? क्योंकि आप तो इस फील्ड से होकर आ चुके हैं, इस नशे से निकल चुके हैं, तो वो लोग जो अभी इसमें नशे में लग रहे हैं या लगना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, नई नई हमारे न्यू जनरेशन है, न्यू यूथ है कि जो अभी इस नशे में लग रही है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन आपका वो पैगाम आगे तक पहुँचाएँ? मैं बस इतना ही पैगाम देना चाहूँगा, ये जो आज इस नशे को इन लोगों ने एक अय्याशी का नशा बनाया हुआ है, तो एक अय्याशी का नशा बनाया हुआ है, तो लिहाजा अगर चाहें तो इस नशे से ये लोग दूर रहें और जितना दूर रह सकते हैं रहें। तो ये नशा कहीं का नहीं छोड़ता है। सबसे पहले ये कारोबार पे अटैक करता है, उसके बाद ख़ानदान, ख़ानदान के बाद माँ बाप, बहन भाई, ये नशा कहीं का नहीं छोड़ता है। तो शुरू में तो मज़ा देता है, बाद में वो ऐसा बना देता है तो उसको होश नहीं होता है कि वो बोलते हैं कि कंधे पे बोरा है, कचरे को सलाम है, नो मदर नो फादर, वन फुटपाथ वन चादर। एंड में वो अशर हो जाता है कि बस कंधे पे बोरा होता है, सही है, ना माँ की याद आती है ना बाप की, कंधे पे और एक चादर होती है, वही कफन होता है, वही, और कोई पूछने वाला नहीं होता है। बोलते हैं देख ये नशे ही था, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई माशरे में कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि सबसे बड़ा नशा है माँ बाप, बहन भाई और खाना पीना, उनका ख्याल रखें। और चाहें तो इस नशे से जितना दूर रह सकते हैं तो रहें। और अगर कोई इस लत में पड़ना चाह रहा है या पड़ गया है तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो निकल सकता है।
तो कम से कम जितनी कोशिश हो सके तो इस नशे से दूर ही रहे बंदा। इस नशे से क्या, बस सबसे बड़ा नशा है माँ बाप बहन भाई और खाना। भाई इसका नशा करें, इसके अलावा दुनियादारी में कुछ भी नहीं रखा है, कहीं का नहीं है, ना ख़ानदान ना कोई। किसी भी ख़ानदान में जाएंगे, घर वालों के साथ भी जाएंगे तो उन्हें पता होगा ये नशा करता है, तो कोई चीज़ घर वाला उठा के ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे भी रख देगा ना, और पता नहीं होगा ये चीज़ उठाई है, तो बाद में यही होगा कि यार ये आया था, इसका बेटा नशा ही था, हो सकता है ये चोरी करके ले गया। तो वो उंगली मेरे ऊपर नहीं उठ रही है, आल टू आल मेरे पूरे घर पे उठ रही है। तो लिहाजा इस नशे से जितना दूर रह सकते हैं रहें, और अपने बच्चों को भी बचाएं। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने घर वालों के साथ रहें, इस नशे से भरपूर दूर रहें, जितना रह सकते हैं इस नशे के ख़िलाफ़ आप लोग लड़ें। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे रिफ़त भाई, जो कि माशाल्लाह यहाँ पर शुरू में आए थे जिस वक्त यहाँ के पेशेंट तकरीबन 60 या 62 नंबर इनका था, और उसके बाद से तकरीबन 10,000 के करीब यहाँ से जो है मरीज़ वो शिफायाब होकर जा चुके हैं। ये एक छोटी सी इनकी स्टोरी थी जो आपके सामने इन्होंने बताई। इस तरह हमारे पास दर्जनों ऐसे स्टाफ के अंदर दोस्त मौजूद हैं कि जिनकी अपनी इसी तरह की स्टोरी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीक किसी और स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़। दर्स कुरान, दर्स हदीस, इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मसाइल और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती अबू बकर अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब करें।